न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। सीएम शिंदे सरकार ने जांच पैनल का गठन किया, निष्पक्ष जांच का वादा। विपक्ष के हंगामे के आगे झुकते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को यानी 16 अप्रैल को नई मुंबई में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 समारोह के बाद हुई त्रासदी के तथ्यों की जांच के लिए एक सदस्यीय पैनल की घोषणा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता वाला पैनल 1 महीने के भीतर इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। यह राज्य सरकार को इस तरह के मेगा कार्यक्रमों के आयोजन में भविष्य में बरती जाने वाली संविधानियों के बारे में भी सिफारिश करेगा। नई मुंबई के खारघर में हुए कार्यक्रम में 20 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। समारोह के दौरान हुई घटना की जांच के लिए पैनल की घोषणा घटना के 4 दिन बाद गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान लू लगने और भगदड़ मचने के कारण 14 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि राज्य ने बाद वाले पहलू की पुष्टि नहीं की है। इस त्रासदी ने एक बड़े राजनीतिक विवाद के जन्म दे दिया। विपक्षी महाविकास आघाड़ी MVA ने शिंदे के इस्तीफे की मांग की। साथ ही मामले में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा एक न्यायिक जांच, विधानसभा का 2 दिवसीय अवशेष सत्र, सरकार की बर्खास्तगी के ऐसे आयोजन के लिए SOP, प्रत्येक पीड़ित के लिए मुआवजे को बढ़कर 1 करोड़ रुपए करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार, राज्य मुख्य जयंत पाटिल, क्लाइड कैस्ट्रो, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, अतुल लोंढे, अशोक चव्हाण, शिवसेना UBT के संजय राउत, किशोर तिवारी, सुषमा अंधारे, डॉक्टर रघुनाथ कुचिक और अन्य ने विभिन्न मामलों में सरकार की आलोचना की थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ बोले, मेरे ड्राइवर की एक ही बेटी, जाने CJI ने ऐसा क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विषम लैंगिक जोड़े का बच्चा घरेलू हिंसा देख सकता है। एक पिता शराबी बन जाता है, मां की पिटाई करता है और उससे पैसे मांगता है। शीर्ष अदालत ने पति पत्नी के तर्कों पर सवाल उठाया है क्योंकि द्विआधारी लिंग विवाह के लिए आवश्यक है। वरिष्ठ अधिवक्ता KV जैनब पटेल का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्वनाथन ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष कहा है कि यह कहना गलत है कि समान लिंग वाले जोड़े बच्चों की सुरक्षा और उनकी परवरिश में रुचि नहीं लेते। उन्होंने कहा, बहुत पहले हमारे देश में कानून बच्चे के कल्याण के लिए आवश्यक था। अगर इसे लागू किया जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा विषम लैंगिक युगल का है या समलैंगिक युगल का। वे बच्चे को पालने के लिए विषम लैंगिक जोड़े के रूप में उपयुक्त होते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मिस्टर विश्वनाथन, क्या होता है जब एक विषम लैंगिक युगल होता है और बच्चा घरेलू हिंसा देखता है? क्या वह बच्चा सामान्य माहौल में बड़ा होगा? एक पिता शराबी बन जाता है और जब घर वापस आता है तो हर रात मां की पिटाई करता है, शराब के लिए पैसे मांगता है। विश्वनाथन ने कहा कि केंद्र ने अपने जवाबी हलफनामे में तर्क दिया है कि चूंकि एक ही लिंग के लोग विवाह नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें शादी करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु की गई विषम लैंगिक महिलाएं भी सुरक्षित रूप से गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उन्हें शादी करने की अनुमति है। इसलिए शादी के अधिकार से इनकार करने के लिए प्रजनन एक आधार नहीं हो सकता। पीठ में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा ने कहा कि विषम लैंगिक जोड़े अब शिक्षा के प्रसार के साथ आधुनिक युग के दबाव में या तो निसंतान है या एकल बच्चे वाले जोड़े हैं। पीठ ने आगे कहा, हमारे अनुसार विवाह की विकसित धारणा को फिर से परिभाषित करने के लिए 2 पति पत्नी का अस्तित्व है जो एक द्विआधारी लिंग से संबंध रखते हैं या विवाह के संबंध के लिए आवश्यकता है या कानून अब अस्तित्व पर विचार करने के लिए पर्याप्त रूप से आगे बढ़ चुका है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खारघर में 14 नहीं बल्कि 50 से 75 लोग मरे थे। संजय राउत के बयान से मचा हड़कंप। राज्य सरकार द्वारा एक सदस्यीय जांच पैनल की
घोषणा के तुरंत बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया कि गुरुवार को नई मुंबई के महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 कार्यक्रम में लू और भगदड़ से कम 50 से 75 लोगों की मौत हो गई। मीडिया से बात करते हुए राउत ने कहा कि उन्होंने नई मुंबई और रायगढ़ शहरों से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि मरने वालों की वास्तविक संख्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों से बहुत अधिक है। सरकार पर त्रासदी की वास्तविक सीमा को छिपाने का आरोप लगाते हुए सेना यूबीटी नेता ने कहा कि आसपास के गांव के लोगों को देखते हुए यह आंकड़ा कहीं अधिक है, 50 से 75 के बीच। लेकिन सत्तारूढ़ शिवसेना के सदस्य कथित तौर पर पीड़ितों के घरों में उनकी आवाज दबाने के लिए गए हैं। राउत ने मांग की इस अत्याचारी सरकार ने सत्ता में बने रहने का अधिकार खो दिया है और इसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। महाविकास आघाड़ी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अजित पवार, सेना यूबीटी के नेता प्रतिपक्ष परिषद अंबादास दानवे, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और अन्य शीर्ष नेताओं ने पिछले 5 दिनों से सरकार पर लगातार हमला किया है। अन्य बातों के अलावा उन्होंने शिंदे के इस्तीफे, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की नियुक्ति, 2 दिवसीय विशेष विधानमंडल सत्र, राज्यपाल रमेश बैस द्वारा सरकार को बर्खास्त करने, भविष्य में इस तरह के बड़े आयोजनों के लिए एसओपी की व्याख्या करने, प्रत्येक पीड़ित के लिए मुआवजे को बढ़कर 1 करोड़ रुपए की करने आदि की मांग की है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।